नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आरती सिंह को शायद आप जानते हो, टीवी एक्ट्रेस है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। इसकी फोटोज इंस्टाग्राम पर डाली। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटोज में आरती डरी हुई दिख रही है। कैप्शन में उन्होंने लिखा भी है कि उन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ना जरूरी है और उसके लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। आरती की फोटोज को लेकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। कैसे कमेंट्स आए? इंजेक्शन लग रहा था, कुत्ता थोड़ी काट रहा था। जब हाथ पर टैटू बनवाया था तब डर क्यों नहीं लगा था? ओवर एक्टिंग की दुकान। सबका यही ड्रामा चल रहा है। फोटो डालनी है अब वैक्सीन लेते हुए और यहाँ एक्टिंग भी करनी। आरती से पहले अंकिता लोखंडे ने वैक्सीनेशन का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वैक्सीन लगाने वाली नर्स अंकिता को समझा रही हैं कि वैक्सीन लगाते वक्त उसे कैसे रहना है। अंकिता वैक्सीनेशन से डरती हुई दिख रही है। इस पर भी तमाम लोग आरती सिंह की फोटो वाले ही कमेंट्स किए कि हेरा फेरी वाला राजू होता तो कहता कि ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो इसके। अब आरती सिंह हो या अंकिता लोखंडे, वो ओवर एक्टिंग कर रही थी या एक्टिंग कर रही थी या फिर सच में इंजेक्शन से डर रही थी, ये तो वो ही जानती है। पर सुई से डर लगना एक मेडिकल कंडीशन है और हम इसको हंसी में नहीं उड़ा सकते। कई लोगों में इसका डर बहुत ज्यादा हावी रहता है। ऐसे लोग 20-20 किलो के डंबल उठा लेंगे, पूरे दिन कड़ी धूप में मेहनत कर लेंगे। मेहनत क्या, पहाड़ तोड़ने को कहो तो शायद वो भी कर दे, लेकिन उनमें फियर ऑफ इंजेक्शन या नीडल फोबिया या इंजेक्शन फोबिया इतना ज्यादा होता है कि इससे बचने के लिए वो खुद को कमरे में बंद तक कर लेते हैं। इसलिए जब आपके सामने कोई इंजेक्शन से बहुत ज्यादा घबराता दिखे, उससे बचने की इधर उधर छुपता दिखे, तो उसे नौटंकी समझकर उसका मजाक बनाने की जगह उसकी मनोदशा समझने की कोशिश करें। इस दिक्कत को डिटेल में समझने के लिए हमने बात की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से। सुई से लगने वाले डर को लेकर हमारे कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए। क्या सुई से लगने वाला डर कोई मेडिकल कंडीशन है? एक मेडिकल कंडीशन होती है, इसको हम लोग स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। और बेसिकली स्पेसिफिक फोबिया मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज से एक्सेसिव फियर होना, इरेशनल और एक्सेसिव फियर होना। और स्पेसिफिक फोबिया से कई सारे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप को हम बोलते हैं BII, ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप ऑफ स्पेसिफिक फोबिया। तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ब्लड से या फिर मेडिकल प्रोसीजर से, इंजेक्शन से, इन सब से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं। और इन लोगों में कई बार ये भी पाया जाता है कि इनको अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ये फेंट कर जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है और एक टाइप का फोबिया है, स्पेसिफिक फोबिया है। क्यों होता है स्पेसिफिक फोबिया? देखिए, स्पेसिफिक फोबिया के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कोई एक सिंगल कारण नहीं होता, कई सारी चीजें मिलकर करती हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ अपब्रिंगिंग के दौरान कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर चीज से मन डर जाता है। तो एक कोई सिंगल इसका रीजन नहीं है, मल्टीपल थिंग्स कम टुगेदर एंड उनकी वजह से फिर एक स्पेसिफिक फोबिया डेवलप करता है। क्या इसका इलाज पॉसिबल है? तो इसको ट्रीट किया जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इंजेक्शन वाले में आती है, क्योंकि लोग इंजेक्शन लगाते ही फेंट कर जाते हैं और उसके बाद अगर एक आध बार फेंट कर दें तो फिर सेकंड टाइम इंजेक्शन लगाना या हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं। तो आमतौर पे इसमें होता क्या है कि जिन लोगों को ये इंजेक्शन वाला फोबिया होता है, इनमें जब भी इंजेक्शन लगता है तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में इनका बीपी और हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ती है और उसके बाद तुरंत ही वो फॉल कर जाती है, बीपी भी फॉल कर जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है। और यही बीपी फॉल करने की वजह से थोड़ा सा दिमाग में ब्लड फ्लो कम होता है और लोग फेंट कर जाते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है कॉमनली, जिसको अप्लाइड टेंशन कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या करते हैं, बट मतलब यूजुअली किसी डॉक्टर की सलाह के अंदर ही करनी चाहिए। तो अप्लाइड टेंशन में सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट को बोल दिया जाता है कि वो अपनी जो मसल्स हैं हाथ की, मतलब एक कुर्सी पे बैठ जाए, अपने हाथ की, पैर की, पूरे शरीर को, मसल्स को टेंस कर ले, एक तरीके से अपने पूरे शरीर को जकड़ने की कोशिश करे, टेंस करने की कोशिश करे और वो टेंस करके रखे लगभग 10 से 15 सेकंड तक। और इतना करने के बाद फिर 15-20 सेकंड के लिए रिलैक्स कर ले और फिर से 10 से 15 सेकंड के लिए टेंस कर ले। ऐसा 4-5 बार करे। तो जब आप अपनी मसल्स को टेंस करते हैं तो होता क्या, उससे बीपी बढ़ जाता है और जब बीपी बढ़ता है तो फिर इंजेक्शन भी लगता है, तो फिर इसके फेंट होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये काफी कॉमनली यूज की जाती है। बाकी कुछ और तरीके होते हैं जिसको हम एक्सपोजर बेस्ड थेरेपीज कहते हैं, बट ये प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं इन चीजों के। डॉक्टर प्रवीण ने यह भी बताया कि ये टेक्निक डॉक्टरों की गाइडेंस में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। नीडल फोबिया होते हुए भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि अपने डर के ऊपर लोगों ने कोरोना वायरस महामारी से बचाव को रखा है। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और मौका मिलने पर वैक्सीन लगवाने जरूर जाना चाहिए। आप अपना ख्याल रखें,
शुक्रिया।